तो दोस्तों, रमीज़ राजा जो कि बाबर आजम के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं और अक्सर ही बाबर को पीछे से बैक करते हैं और डिफेंड किया करते हैं और हमेशा ही वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बाबर से शादी कर लूँ। और मेरे उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था जब पीसीबी के चेयरमैन थे कि यार बाबर के अलावा तो मैं किसी को कप्तान सोच ही नहीं सकता। मतलब कि तभी उन्होंने कह दिया था कि सोचना मना है। ये उन्होंने तभी से ट्रेंड शुरू किया हुआ है। तो अभी रमीज़ राजा आपको पता है कि अपने यूट्यूब चैनल पे आके बातचीत करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को और ओपिनियन देते हैं अपना भी। तो उधर आके उन्होंने बोल दिया साफ साफ, सीधा उन्होंने मलबा डाला है चेयरमैन्स के ऊपर कि बाबर की इतनी गलती नहीं है कि जितने लोग बाबर को ट्रोल कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है बाबर पे कि यार बाबर की गलती थी, बाबर को आप लोगों ने बैक नहीं किया, ये चीज़ थी। और ये सीधा वो लोग कह रहे हैं, उन लोगों पर निशाना कर रहे हैं कि यार 3-4 चेयरमैन बदले गए हैं उनके बाद, रमीज़ राजा के बाद। और आप लोग देख सकते हो अगर चेयरमैन बदलते रहे हैं और कप्तानी के सिलसिले हर एक चेयरमैन के दौर के अंदर हुए हैं कि यार अब चेयरमैन आया तो शायद कप्तान बदला जाएगा। जब भी वो चेयरमैन आके पहले दिन बैठता था तो यही सवाल किया जाता था कि आपका क्या ओपिनियन है कप्तानी के बारे में, बाबर आजम कप्तान रहेंगे या कप्तान नहीं रहेंगे, अपना ओपिनियन हमें दें चेयरमैन साहब। तो हर एक यही कहता रहा कि अभी हमारे पास इतना कोई जवाब नहीं। और बीच में ज़का अशरफ का जो दौर आया और नजम सेठी लगाने लगे थे शहीन को, लेकिन तब शहीन ने कह दिया था कि सोचना भी मना है। और ज़का अशरफ का जब आया तो ज़का अशरफ ने तो वर्ल्ड कप के बाद जो हैंकी पैंकी करके वो सारा कुछ कर दिया, T20 आई और टेस्ट की कप्तानी दे दी शहीन और शान मसूद को। लेकिन यहाँ पर रमीज़ राजा कह रहे हैं कि सारी की सारी गलती मोहसिन नकवी की थी कि जो इस तरह देखता रहा, बाकी लोगों पे ट्रस्ट करते रहे और बाबर पे तो मेरे ख्याल से तो यार रमीज़ राजा पता नहीं किस चीज़ पर आ रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी ने भी बाबर को बैक किया है। और उन्होंने तो वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि उन्होंने भी ये कहा कि बाबर के होते हुए वाइस कप्तान की ज़रूरत ही नहीं है, बाबर जैसा अगर कप्तान है। तो ये जो रमीज़ राजा की बात है ना कि वो कह रहे हैं कि ये पीसीबी के चेयरमैन और पीसीबी को देखना चाहिए था, सिर्फ सारा मलबा बाबर पे नहीं डाल लेना कि सारी गलती बाबर की थी, पूरी टीम का इस तरह वो सर्जरी वाला जो काम था, जो सर्जरी शुरू हो चुकी हुई है। तो वो रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि सभी पे सर्जरी का वो लगना चाहिए, हाथ लगना चाहिए सब पे कि इसने जो जो किया उसको भी देखा जाए, सिर्फ बाबर पे मलबा ना डाला जाए। और पीसीबी के चेयरमैन को ये पैगाम है शायद रमीज़ राजा का कि आप आंखें खोल कर काम करें और लोगों की बातों में मत आएँ जो आपके कान भर रहे हैं। लोग कुछ इस तरह के जो उनके कान भर रहे थे, अभी फ़िलहाल के लिए तो इस तरह का उनके बोर्ड के अंदर अब नहीं जो थे उनको उन्होंने फायर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक चले गए तो दूसरे भी आएंगे और दूसरे भी मशवरे देंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी को इतना ज़्यादा नहीं पता क्रिकेट का, तो वो बाकी एक्स क्रिकेटर से ही मशवरे लेंगे। और एक्स क्रिकेटर्स आपको पता है दुकान चमकानी होती है उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से, तो थोड़ा से उनको भी नौकरी शोकरी की तलाश होती है। और अगर पीसीबी में किसी की नौकरी लग जाए तो फिर उसके मज़े होते हैं भाई। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मज़े होते हैं उस बंदे के जो पीसीबी के अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है ना, तो ये चीज़ होती है। बाकी रमीज़ राजा का ओपिनियन हम देखते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग जाता आगे। इनके यूट्यूब चैनल पे था, मैंने कहा कि बात करनी ज़रूरी है, किसी ने बात नहीं की लेकिन मुझे करनी चाहिए और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बात होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर बस इतनी था। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।